नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में उत्तराखंड के 7 जनपदों में आज शुक्रवार को भारी से भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिले के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सप्ताह प्रदेश भर के सभी जिलों में कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। उन्होंने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता बताई है। साथ ही मौसम विभाग ने 4 धाम जाने वाले यात्रियों एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने की सलाह दी है। पिथौरागढ़ में ई रिक्शा संचालन अब नगर पालिका द्वारा निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। बीते 3 माह से नगर पालिका में 5 ई रिक्शा खड़े किए गए हैं। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी सहित तमाम संगठनों ने नगर में बुजुर्गों, महिलाओं की सुविधा के लिए ई रिक्शा संचालित किए जाने की मांग उठाई थी। पालिका द्वारा नगर के समतल क्षेत्रों में ई रिक्शा संचालन का ट्रायल किया गया, जो सफल रहा। इसके बाद पालिका ने 5 ई रिक्शा मंगाई, लेकिन चालकों की व्यवस्था नहीं होने से पिछले 3 माह से ई रिक्शा नगर पालिका परिसर में खड़े हैं। अब नगर पालिका ने ई रिक्शा का संचालन निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जल्द ही नगर में ई रिक्शा का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। इधर पालिका के ईओ राजदेव जायसी ने बताया कि नगर के चिन्हित क्षेत्रों में निजी माध्यम से ई रिक्शा चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। जुलाई अंत तक संचालन शुरू कर दिया जाएगा। पिथौरागढ़ के धारचूला देहात के सिनियाखोला में सड़क निर्माण का मलबा गांव के मकानों तक पहुंचने से आधे दर्जन से अधिक परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से भेंट कर समस्या के निस्तारण की मांग की है। सिनियाखोला गांव निवासी महेंद्र सिंह, कृपाल सिंह, नारायण सिंह, कुंदन सिंह और गजय सिंह ने एसडीएम को पत्र सौंप बताया कि सिनियाखोला के पास एनएचपीसी द्वारा सड़क निर्माण कटिंग की और मलबे का डंपिंग जोन में निस्तारण नहीं किया गया। गांव के 8 परिवारों के ऊपरी हिस्से में मलबा डाला गया है। बरसात होते ही मलबा बहकर गांव तक पहुंच गया है। 8 परिवारों के मकानों के चारों ओर मलबा जमा हो गया, जिससे खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप मकानों के ऊपरी हिस्से से खतरा बने मलबे को हटाने के लिए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। बीते दिनों हुई बारिश से पिथौरागढ़ के कनालीछिना में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे टैक्सी स्टैंड का आधा हिस्सा ध्वस्त होने से उसका मलबा ठीक नीचे बनी सिरौली गांव को जोड़ने वाली सड़क पर जमा हो गया, जिससे आवाजाही प्रभावित हो गई। हालांकि अभी सड़क से आवाजाही हो रही है, पर फिर भी बारिश होने पर पुनः मार्ग अवरुद्ध होने का संभावना बनी हुई है। कनालीछिना व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिरौला ने बताया कि सिरौली गाँव को जोड़ने वाली सड़क पर ग्रामीण को परेशानी के साथ आवागमन करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गाँव के दर्जनों बच्चों सहित कई लोग कनालीछिना आते हैं। टैक्सी स्टैंड के शेष बचे हुए आधे हिस्से के कभी भी धराशायी होने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने खतरे को देखते हुए शीघ्र उचित प्रबंध किए जाने की मांग की। 2 बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी था। मिली जानकारी के अनुसार ऊधम सिंह नगर के काशीपुर बाजपुर रोड में कोसी नदी के निकट कुंडेश्वरी निवासी अनिल अपने साथी कैलाश के साथ ड्यूटी करके वापस लौट रहा था, तो अचानक कोसी पुल पर काशीपुर की ओर से आ रही एक अन्य युवक की जली से अहमद की बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। घटना में 52 वर्षीय कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई। कैलाश मूल रूप से फर्रुखाबाद का रहने वाला था। हादसे में जली से अहमद के साथ बाइक पर बैठा एक अन्य युवक भी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अन्यत्र ले जाया गया, जबकि जली से अहमद और अनिल को उपचार के लिए काशीपुर राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जली से अहमद को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया था। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।